2026 की टैक्स रिटर्न जो है वो शुरू होने जा रही है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, अगर आप खुद से अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपके लिए जो है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो ये है कि प्रॉपर्टी को, गोल्ड को, फॉरेन रेमिटेंस को और गाड़ी को किस मालियत पे डिक्लेयर किया जाए। इसमें मैं सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। जो प्रॉपर्टी होती है इसके ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं बेसिकली। नंबर 1 पे गिफ्ट है, सेल है या आपको जो है वो इनहेरिटेंस में मिलती है। तो तीनों सूरतों में आपने मुख्तलिफ तरीके से प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर करना है, क्योंकि अगर तो आपको विरासती प्रॉपर्टी मिल रही है तो जिस दिन आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको रिसीव होता है और या कोर्ट से मिलता है या आपको जो है वो नादरा से आप बनवाते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो उस सूरत में उस दिन FBR का फेयर मार्केट वैल्यू रेट आ रहा होता है, उसको आपने FBR की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको डिक्लेयर करना है। और इसके साथ साथ अगर वो प्रॉपर्टी अगर आपको जो है वो खरीद के हिसाब से हमने वो प्रॉपर्टी को परचेज किया है तो पहले नंबर पे ये है कि आपने रजिस्ट्री कोशिश करें एक्चुअल परचेज वैल्यू पे नहीं तो कम से कम फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर ज़रूर करवाएं, क्योंकि कल को जब आपने कैपिटल गेन टैक्स की कैलकुलेशन होनी है तो उसमें वो फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आपने उसको लेस पे डिक्लेयर किया होता है और आपका जो बायर है, अगर आप जिसको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो कहता है जी कि मैंने प्रॉपर पूरी वैल्यू के ऊपर ही रजिस्ट्री करवानी है, तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स के मामला होता है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आपको प्रॉपर्टी हमेशा उस वैल्यू पे डिक्लेयर करनी चाहिए जो आपने परचेज की है जिस पे, और आपको उसकी रजिस्ट्री भी उसी मालियत पे करवानी चाहिए। तीसरा तरीकेकार होता है कि अगर आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट रिसीव हुआ है तो जब आपको गिफ्ट भी प्रॉपर्टी रिसीव होती है तो पहले तो यही कहा जाता था कि आपकी जो गिफ्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप उसको 0 पे डिक्लेयर करें, लेकिन आपने कल को उसको भी किसी स्टेज पे सेल आउट करना है। और अगर वो गिफ्ट आपका 1 जुलाई 2024 के बाद आ रहा है तो आपको डेफिनेटली जब भी आप करेंगे तो आपका कैपिटल गेन टैक्स का बड़ा मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपने उसको गिफ्ट की वैल्यू को भी जो है वो जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी है तो आपने इस प्रॉपर्टी को भी एटलीस्ट उस रेट पे जरूर डिक्लेयर करना है जो कि उस दिन जिस दिन आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है उस दिन उसकी जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू थी FBR रेट्स के मुताबिक। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो चीज़ आ जाती है गोल्ड की बात है, तो 1 जुलाई 2022 के बाद से जो है वो इस पे चूंकि कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई हो चुका हुआ है, अब आप किसी भी टैक्स रिटर्न में जो गोल्ड है उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। उसकी वजह यह है कि गोल्ड की प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, दिनों के हिसाब से जो है वो हज़ारों लाखों का फ़र्क पड़ता रहा है, तो 1 साल के अंदर उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो जब तक गोल्ड आपके पास है आप उसको 10 लाख का डिक्लेयर करें, आप उसको करोड़ का डिक्लेयर करें, आप 10 तोले गोल्ड शो करें, आप 50 तोले शो करें गोल्ड, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपने उसमें से कोई चीज़ सेल आउट शो करना है जी कि मैंने फ़लाँ चीज़ बेच दी है, फ़लाँ मैंने इतने तोला जो है वो बेच दिया और उसका कैश मेरे पास आया, तो आपने जितने तोले बेचा होगा उसकी वैल्यूएशन में आपकी प्रेजेंट वैल्यू और जितना भी आपने डिक्लेरेशन दी है उसकी वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उस पर आपने इनकम टैक्स भी पे करना है। इसी तरह बात आ जाती है फॉरेन रेमिटेंस की कि आपने फॉरेन रेमिटेंस को कैसे डिक्लेयर करना है। तो फॉरेन रेमिटेंस के लिए आपको सबसे पहले PRC सर्टिफिकेट लेना है, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो कि बैंक से होता है। जब आप वो ले लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी जो वैल्यू बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में वो आपने डिक्लेयर करनी है। अगर आपको पैसे जो है वो बैंक से नहीं है, आपको किसी वेस्टर्न यूनियन से आए हैं, आपको टैप से आए हैं, आपको रेमिटले से आए हैं या आपने डॉलर से जो है वो रेमिटेंस रिसीव की है, तो आप उसको जब रेमिटेंस के लिए जो आपको बाहर से भेजी गई है उसकी आपको MTCN नंबर मिलता है, तो आपने उसको जो है वो इनकैशमेंट सर्टिफिकेट जरूर लेना है। आपका कंसर्न जो है वो बॉडी है जिस तरह उसमें वेस्टर्न यूनियन, टैप रेमिटले सब आ जाते हैं, उससे आपने जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट है वो जरूर लेना है। अगर रेमिटले के जरिए पैसे आए हैं या आपको टैप के जरिए आए हैं, वो आपने किसी बैंक अकाउंट से उसको क्रेडिट करवा रहे हैं, तो आपने उनसे भी जो है वो सर्टिफिकेट लेना है जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकैशमेंट करते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, फॉरेन रेमिटेंस अगर उस अकाउंट में आएगी तो फिर आपको जो है वो PRC सर्टिफिकेट आपका अपना बैंक इशू करेगा, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो उस बैंक में नहीं है तो आप वहाँ से सिर्फ इनकैशमेंट करवा रहे हैं, तो आपने इनकैशमेंट सर्टिफिकेट लेना है, उसकी भी आपको प्रॉपर रसीद जो है वो दी जाएगी। तो फिर आपका जो है ना फॉरेन रेमिटेंस का मामला क्लियर होगा, उसके मुताबिक आपने जो है वो उसकी चीज़ों को डिक्लेयर करना है। चूँकि अब 2026 की टैक्स रिटर्न है उसमें उन्होंने NTN भी मांग ली है कि जो शख्स भी जो है वो रेमिटेंस आपको भेज रहा है उसका नाइकॉप, POC या CNIC नंबर आप जरूर एंटर करेंगे, उसके बगैर फॉरेन रेमिटेंस की एंट्री जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। एंड पे ये है कि आपने गाड़ी को जो है वो किस वैल्यू पे डिक्लेयर करना है। तो वैसे तो गाड़ियों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एक्साइज की वेबसाइट पे जाएंगे, आप अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने लगेंगे, तो वहाँ पे जो है वो एक उसका पूरा जो है वो डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसपे गाड़ी की जो है ना व्हीकल प्राइस के नाम से एक वैल्यू लिखी होती है। अगर आप उस वैल्यू को भी डिक्लेयर कर देते हैं तो कानूनी तौर पर आपको कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि जिस तरह FBR के अपने फेयर मार्केट वैल्यू रेट्स हैं, इसी तरह जो है वो गाड़ियों के अपने एक्साइज के रेट्स हैं, तो उससे नीचे आपने जो है वो डिक्लेयर नहीं करना, कम से कम उस वैल्यू में डिक्लेयर करना है। क्योंकि अगर आप गाड़ी ज़्यादा भी लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट की लेते हैं, ज़्यादा मालियत है उसकी, लाखों में अगर आपकी गाड़ी की प्राइस है, लेकिन जो उस वैल्यू के ऊपर जब आएंगे ना तो वो डेफिनेटली कम
होगी। अब उसको अगर आप कल को हाई प्राइस पे सेल आउट भी कर देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि आपने परचेज भी नहीं शो की होती और जब सेल होती है उसकी भी अमाउंट आपकी शो नहीं करती। और इवन अदरवाइज इसमें हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मौजूद है कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो गाड़ी की सेल परचेज के ऊपर नहीं लगता। अगर आप गाड़ी जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, वो गाड़ी ने आपको मुनाफा दिया है, तो आप उस मुनाफे को जो है वो अपनी वाइड इनकम के तौर पर रख सकते हैं। उस पर को अलग से आपने कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पे नहीं करना है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।